बच्चों, मैं आज आपको बिहारी के दोहे समझा रही हूँ, यानी कि इसमें भक्ति एवं नीति के दोहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले भक्ति के दोहे समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरी भव बांधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्यामो हरित दुति होई। देखिए इसमें संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश कविवर्ग बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने सतसई की सारी मतलब अपनी जितनी भी बाधाएं हैं समाप्त करने के लिए राधा जी की स्तुति की है। ठीक है, यानी कि अपनी वे सारी संसारी बाधाएं दूर करना चाह रहे हैं। देखिए व्याख्या इसमें क्या कहती हैं कि जिनके शरीर की परछाई अर्थात ज्योति पड़ने से मन में आने वाले सारे पाप दूर हो जाते हैं और हृदय का अंधकार दूर हो जाता है, हृदय प्रकाशवान हो जाता है, ऐसी चतुर राधा मेरी सारी बाधाओं को दूर करे, अर्थात मेरे सारे सांसारिक बाधाओं का हरण करे। ठीक है बच्चों, इसमें आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो मैं भेज रही हूँ व्याख्या उसका दोहे का अर्थ वो भी कर सकते हैं, और जो मैंने आपको समझाया है ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए। मोर मुकुट की चंद्रकनु यूं राजत नंद नंद, मनो शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। देखिए अगला देखिए, इसका प्रसंग नायिका श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई है। अपनी इस स्थिति का वर्णन वह अपनी अंतरंग यानी बहुत जो अपनी पक्की सखी है उससे कर रही है। तो क्या कहती है, श्री कृष्ण अपने माथे पर शत शत चंद्रमाओं से अंकित मयूर पंखों का किरीट धारण करने से ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो शंकर जी से ईर्ष्या करने के लिए ही उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण जी अपने माथे पर अनेक चंद्रमाओं से अंकित मयूर पंखों माने मोर पंखों का उन्होंने किरीट यानी कि उन्होंने सिर पे धारण कर रखा है, और इतना सुंदर लग रहा है कि मानो वे शंकर जी से ही ईर्ष्या कर रहे हों। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। अब अगला देखिए। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सरु ने घात, मानो नीलमणि सैल पर आतपो परियो प्रभात। ठीक है, देखिए ध्यान से इसका प्रसंग। श्री कृष्ण का अलौकिक रूप तथा उनके वस्त्र देखकर नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, जो श्याम है अपने सुंदर शरीर पर उन्होंने पीला वस्त्र धारण पीताम्बर धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकाल के सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। इसमें काव्यगत सौंदर्य भी पूछें तो वो भी लिख देना, यहाँ मैं सब दे रही हूँ। ठीक है, आगे देखिए। अधर धरत हरि के परत, ओटी डिठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। देखिए इसमें प्रस्तुत दोहे में एक सखी बांसुरी के सौंदर्य से मुग्ध होकर राधा जी से उसकी प्रशंसा कर रही है। व्याख्या, श्री कृष्ण के अपने अधर पर, अधर माने होठों पर धारण करते ही और उस पर होठ नेत्र तथा पीताम्बर की ज्योति पड़ते ही वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के समान रंग की हो जाती है। कहने का भाव यह है कि होठ की लालिमा, नेत्रों की श्यामता तथा पीताम्बर की पीलिमा के साथ बांसुरी की हरितिमा मिलकर अनेक रंगों में धारण हो जाती है। अर्थात जब बांसुरी पर इतने सारे रंग पड़ते हैं तो वो भी चमक उठती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब अगला देखिए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। देखिए प्रसंग इसका, बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की मलानता एवं कलुषिता दूर हो जाती है तथा हृदय भी साफ हो जाता है। तो देखिए क्या कहते हैं, अनुराग से भरे हुए मन की गति को समझना बहुत ही कठिन है। इसकी गति बड़ी ही विचित्र है। यह प्रेमी मन जितना ही काले रंग के श्री कृष्ण जी में डूबता जाता है उतना ही पवित्र और उज्जवल अर्थात बिल्कुल ही साफ दिखाई देता है। ठीक है बच्चों,
आगे देखिए, ताऊ लगो या मन सदन में, हरि आवे की ही बाट, विकट जटे जऊ लगो, निपट खूंटे न कपट कपाट। देखिए, मन सदन माने मन रूपी घट, वाट माने रास्ता। देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि कपट त्यागने पर ही मन में ईश्वर आ सकते हैं। कपट माने जो दूसरे के प्रति छल या हमारे मन में गलत भावनाएं होती हैं। ठीक है, व्याख्या देखिए बच्चों, बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ता से बंद हुए यानी मजबूती से बंद हुए कपाट माने किवाड़, कपट रूपी किवाड़ सदा सदा के लिए नहीं खुलते, तब तक इस मन रूपी घर में भगवान श्री कृष्ण जी किस प्रकार से आएंगे। कहने का तात्पर्य है, जब तक किवाड़ नहीं खुलते तब तक कोई भीतर कैसे आ सकता है। मन का कपाट हटे तो ईश्वर उसमें प्रवेश करता है। अर्थात जब हमारे मन में छल कपट या बुरी आदतें जब हमारे मन से समाप्त हो जाती हैं, तभी तो हमारे मन में भगवान जी प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। अगला देखिए, जगतु जनायो जिनि सकलु, सो हरि जान्यो नाही, जो अखिनो सबु देखी, आँखी न जाही देखी जाही। ठीक है, देखिए बच्चों, जान्यो माने ज्ञान कराया, सकलु माने संपूर्ण, और जान्यो माने जाना, नाही माने नहीं। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल भक्त को प्रेरणा देते हैं कि तू ईश्वर को जान ले। देखिए व्याख्या इसकी, जिस ईश्वर ने तुम्हें पूरे संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है, तुमने उस हरि को नहीं जाना। यह बात ऐसी ही रही जैसे कि आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, पर अपनी आँखों से हम नहीं देख पाते। अर्थात कहने का भाव यह है कि हम अपनी आँखों से पूरा संसार देख लेते हैं, लेकिन अपनी आँखों से अपनी ही आँखों को हम नहीं देख पाते। ठीक है बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य भी दे रहे हैं, वो आप एक बार इसको पढ़कर देख लेना। ठीक है, अगला दोहा देखिए, जपमाला छाया तिलक, सरे ना एको कामू, मन कांचे नाचे व्यथा, साचे राचे रामू। देखिए, जप माने जपना, माला माने माला फेरना, छाप माने चंदन का छापा लगाना, छापा माने तिलक लगाना। ठीक है, सरे माने सिद्ध होता है। देखिए प्रसंग, बिहारी लाल जी कहते हैं कि भक्ति में आडंबर का कोई स्थान नहीं होता। मन का अनुराग ही पहली अनिवार्य यानी बहुत आवश्यकता होती है, जरूरी। व्याख्या देखिए बच्चों इसकी, भक्ति के मार्ग में बाह्य आडंबरों जैसे लोग दिखावे में जाप करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला पहनना, अपनी प्रसिद्धि हेतु तरह तरह के तिलक छापे लगाना आदि से एक भी काम सिद्ध नहीं होता। अर्थात बच्चों, ये सब दिखावा होता है। जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक व्यर्थ ही नाचते रहोगे। राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे। ठीक है, मतलब तुम इधर उधर का ढोंग करते रहो, माथे पर तिलक लगाना, अपने अनेक प्रकार के स्वांग रचना, लेकिन इन बातों से कुछ नहीं होता। जब तक तुम अपने सच्चे दिल से भगवान का नाम नहीं लोगे, तब तक तुम्हें भगवान दर्शन कैसे देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसे आप इन सब भक्ति के दोहे को आराम से पढ़कर देख लीजिए। ठीक है, और जो समझ में ना आए मुझसे पूछ लीजिए।